अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी है। आजकल ना 3-4 दिन से ऐसा हुआ है कि मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या वजह है, नींद आती ही नहीं है बिल्कुल। 24 घंटे मतलब पूरी रात भी मैं जागती हूँ और पूरा दिन भी, जितनी कोशिश कर लूँ, जितना लेटी रहूँ आंखें बंद करके, बिल्कुल नहीं आ रही। जैसे वो आइसिंग के नशे वाले नहीं होते, इस तरह का कोई सिचुएशन हुई है। पता नहीं क्या वजह है। एक्चुअली मेरा ना पिछले दिनों मुझे टेम्परेचर है, उसकी वजह से मैं ना मेडिसिन खाती रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ थी, पता नहीं उनकी वजह से कोई कुछ दिमाग की खुश्की हो गई है, ये क्या हो गया है। बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही, ना दिन को ना रात को। तो फिर सारी रात मैं जागती रहती हूँ। तो सुबह ना फिर थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी फील हो रहा होता है। रात को भी मैं 2 बजे तक मैं बिल्कुल आंखें मेरी खुली हुई थी। उसके बाद फिर मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर नमाज का टाइम हो जाता है सुबह सुबह और फिर उठना पड़ता है। फिर ये रात को लेट मैंने यूनिफॉर्म धोए थे, मुझे याद लेट आए थे धोने, तो फिर मैंने अंदर फैला दिए थे उनको। तो अब मैंने वो प्रेस किए। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, आटा निकाला और ये हलवा आया हुआ था मेरी नंद की तरफ से। वो एक्चुअली वो अपने ना भाई को मेरे हस्बैंड को बना बना के देती हैं, उनको ये पसंद है ना, इसलिए। तो फिर यहाँ मैं किचन में आई हूँ और पेड़े वगैरह कर रही हूँ, चाय बनाऊँगी साथ, और फिर बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना होता है। और उसके बाद वही मसला कि ब्रेड जब भी आती है तो बच्चे खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, रोटी ख़ास तौर पर। तो अब भी मैंने ना वो बनाने थे नगर्स, तो मैंने ब्रेड मंगवाई है। और बच्चों का फिर वही हाल है, उन्होंने देख लिया, अब वो नाश्ते में भी ब्रेड लेंगे, लंच बॉक्स में भी ब्रेड लेके जाएंगे, फिर आके स्कूल से भी ब्रेड कहेंगे, रात को भी ब्रेड। इस वजह से फिर मैं इतना इस बात से ना होती हूँ तंग कि फिर मैं ना बहुत कम मंगवाती हूँ ब्रेड। तो यहाँ देसी अंडे थे, तो वो और उनका मैं सैंडविच सा बना के बच्चों को साथ दे दूँगी। और आज तो जब ये निकलने लगे हैं स्कूल, तो मेरा बहुत दिल की है मैं भी चली जाऊँ इन लोगों के साथ ही साहिवाल। क्योंकि पता नहीं क्यों क्या वजह थी, कुछ तबीयत लेज़ी थी और ऊपर से ना वो मेरा बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा था घर का। और उसी काम से ना बचते हुए मैं तो चली गई अपनी नंद के घर। वो तो वैसे भी इधर ही आई हुई थी, गांव हमारी तरफ ही, लेकिन मैं उनके घर चली गई। मैंने कहा चले दिन को ना टाइम उधर ही स्पेंड करूँगी, और सारा दिन फिर मैं उधर ही रही। और सुबह निकलते इतना थोड़ा टाइम होता है ना, बच्चों को तैयार भी करना होता है। हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करवाते तो हैं अक्सर, अफ़ान को वो तैयार कर देते हैं, और मेरा नाश्ते बनाने तक फिर भी वो टाइम इतना शॉर्ट होता है ना। तो फिर मैंने ना इनको खाना बच्चों को खिलाते और उनके लंच बॉक्स बनाते और तैयारी करते तक टाइम हो गया निकलने का इनके स्कूल का। तो फिर मैं साथ ऐसे ही जल्दी जल्दी रेडी गाउन पहन कर और निकल पड़ी। और मैंने फिर नाश्ता किया ही नहीं, मैंने बनाया हुआ तो था अपना नाश्ता, तो फिर मैंने साथ ही पैक कर लिया और मैंने वहीं जाके किया अपनी नंद के घर। और यहाँ देखें बच्चे स्लाइस लेके चाय में डिप करके ब्रेड का खा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को ये वाली सब्ज़ मिर्चें इतनी पसंद हैं, ये ज़्यादातर नाश्ते में ये वाली तवे पे फ्राई करके लेते हैं। और अब मैं अपनी नंद के घर आ गई थी, और साथ ही स्कूल से इतने ढोल ढमकों की आवाज़ आ रही थी और मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी। फिर मैं ऊपर आई हूँ और मैंने आके देखा है साथ ही स्कूल कोई फंक्शन हो रहा था। फंक्शन तो नहीं, उनका कोई स्पोर्ट गाला ही था, तो काफ़ी गैदरिंग थी और ढोल भी उन्होंने लिया हुआ था और गेम्स हो रही थी उनकी। फिर मैंने वो थोड़ी देर ऊपर खड़े होके देखा और बहुत अच्छा लग रहा था उनका सारा सिस्टम। थोड़ी देर छत पे मैं इनको देखती रही और उसके बाद काफ़ी मैंने रेस्ट किया। यहाँ पे साथ मेरी कज़न का घर है, तो मैं उधर भी गई
और उसके बाद मैं वैसे तो काम से चल के घर के कामों से भाग के आई थी, और फिर वैसे ही शाम को मुझे मतलब छुट्टी टाइम जब बच्चों को छुट्टी होती है उनको लेके हम जब घर गए तो वैसे ही इतना बर्डन काम का था, जो सुबह के था वो भी जमा हुए थे सारे काम। तो उसी तरह फिर मुझे वो सारा समेटना पड़ा। और अब मुझे भूख फील हो रही थी और नाश्ता मैं अपना रोटी साथ लेके आई थी, और ये सालन और चटनी उनकी फ्रिज में पड़ी थी, तो ये मैंने गरम करके और अपना नाश्ता किया। और फिर साथ चाय बनाई और एग बॉयल किया और वो लिया। और मेरे हस्बैंड ने भी चाय पीनी थी, बल्कि बनाई भी चाय उन्होंने ही थी और एग भी बॉयल उन्होंने ही किया था, मैंने तो बस रेस्ट ही की थी। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी अपनी कज़न के घर, साथ ही मेरी कज़न का घर है, फूफो की बेटी मेरी माया किरण के घर, और उनके बच्चों को मिलेंगे। और ये तो इतना गुपड़ू गुपड़ू बेटा है ना उनका, एक सोया पड़ा है और ये एक बैठी है बेटी उनकी क्यूट ही। इतनी क्यूट कैसे हो, क्यों हो इतनी क्यूट हैं? और इधर भाई अब किरण के बच्चों की शॉपिंग हम देख रहे हैं, कितने क्यूट क्यूट पकड़े। ये आपका है, ये आपका है, ये कितना क्यूट क्यूट ये आपके भाइयों के हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये आपकी मम्मा का है। ये भी बहुत अच्छा। अच्छा एक ये भी है, कितने प्यारे प्यारे हैं, कुर्ते 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 हैं, मिट्ठू मिट्ठू। और हमारी खिदमत भी हुई है खजूरों से, शॉपर भर के खजूरों का। मौलवी बंदे हैं, खजूरों से खिदमत करते हैं। हलवा है हलवा भी है हलवा भी है ना, बाबा मौलवी है ना। आप क्यूट क्यों नहीं हो, क्यूट क्यों नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, अच्छा नहीं हो। क्या इनके घर से हमें हलवा मिल गया, मौलवियों के घर से हलवा मिल गया। आई आई आई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये देखें वाइट सा हलवा, वाओ मजेदार। और अब हम वापस आ गए, और वापसी पे बच्चों ने कहा हमने तो बेर चुनना है, तो यहाँ स्टॉप करके वो बेर चुन रहे थे। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।